हेलो एवरीवन, योर एजुकेटर प्रिया। सो आई होप आप लोग बेहतर होंगे, आप लोग लाजवाब होंगे। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस विद सागर। आज के सेशन में मैं 10 क्वेश्चंस डिस्कस करवाने वाली हूँ और कल मैंने क्लास नहीं दे पाई थी। सो फ्रेंड्स, आप लोगों से मैं क्षमा चाहती हूँ और आज के सेशन में 10 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ साइंस से। ये जो सीरीज है 1000 प्लस क्वेश्चंस का टेस्ट सीरीज है, तो आप लोग इसे ज्वाइन कीजिए। इसे ज्वाइन करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल पे क्लिक करना होगा नोटिफिकेशन पाने के लिए। आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा समय पे। और जल्दी से आप लोग इस सेशन को शेयर कर दो अपने ग्रुप में, ऑल स्टडी ग्रुप में। सेशन का क्वेश्चन है पहला, अमोनिया का एक गुण कौन सा है? इस 4 ऑप्शन में अमोनिया का एक गुण कौन सा है? ये हो जाएंगे, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस को नीला हो कर देता है या हो जाता है। देखिए, अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगीन गैस है। यह जल में अति विलय है। अमोनिया जो है फ्रेंड्स, अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनिया का जलीय विलयन है। यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये अच्छा क्वेश्चन है और मैं बता दूं, मैं वही क्वेश्चंस कराती हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उसमें भी बार बार पूछे जा चुके हैं। आप किसी भी जनरल कंपटीशन में एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपके एग्जाम में बेहद हेल्पफुल रहने वाला है। देखते हैं क्वेश्चंस। पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण से होता है? आंसर पता है तो कमेंट करना। 10 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस राइट करते हैं वो भी कमेंट करना। इसका आंसर हो जाएगा सेलुलोज के ऑक्सीकरण से। जैसे सपोज करो कि एक बुक लाए आप मार्केट से, ठीक है, वो बुक पूरा वाइट होती है और आप 6 महीना साल भर यूज करते हो बुक को, तो वो येलो पड़ जाती है। किसके कारण से? तो सेलुलोज के ऑक्सीकरण से ये येलो पड़ जाती है। तो याद रखना है और यकीन मानो हूबहू ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अभी आपके पास टाइम है, मौका को मत गवाइए, ठीक है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? ये हो जाएंगे फ्लोरीन। तो यहाँ फ्लोरीन लिखा गया है तो फ्लोरीन हो जाएंगे। इससे जुड़े फैक्ट देख लीजिए। ऑक्सीकरण संख्या किसी यौगिक के इलेक्ट्रॉन ह्रास को प्रदर्शित करती है। ह्रास मतलब वो क्या खोया, ये सब ह्रास को प्रदर्शित करती है। फ्लोरीन प्रबल ऑक्सीकारक का एजेंट है। फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 1 होती है ऑक्सीकरण संख्या। इसकी विद्युत ऋणात्मक अन्य तत्वों की अपेक्षा सर्वाधिक होती है। तो याद रखना है। क्वेश्चन सेशन का चौथा, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है, कितना होती है? ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताइए आप लोग। और जल्दी से आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए प्लीज, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, टेलीग्राम पे, अपने ऑल स्टडी ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये हो जाएंगे OF2। देखिए, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः -2 होती है। कितनी होती है? -2 होती है, परंतु OF2 में इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। तो आपको याद रखना है, यहाँ देख दिया हुआ है सिंबल। क्वेश्चन है, हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तो वह यह बनता है, क्या बनता है? ये धनात्मक हीलियम आयन बन जाता है, यानी कि धनात्मक हीलियम आयन बन जाता है। तो याद रखना है। ये आपको उन सारे एग्जाम में आपको हेल्प आएगी, जैसे आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, SSC का तैयारी कर रहे हैं, SSC CGL का तैयारी कर रहे हैं, या स्टेट लेवल पुलिस में तैयारी कर रहे हैं, SI का तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस उन सारे एग्जाम में आप लोग को मदद करेगी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में सिल्वर नहीं होता है? किसमें सिल्वर नहीं होता है? आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में जवाब जरूर दीजिए। किसमें सिल्वर नहीं होता है?
ये हो जाएंगे जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर जो है फ्रेंड्स, उसमें क्या नहीं होता है? क्वेश्चंस कैसा है भाई? अच्छा, निम्नलिखित में से किस में सिल्वर नहीं होता है? तो जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होती है। इसका नाम है जर्मन सिल्वर, बट इसमें चांदी नहीं होती है। तो देखिए, जर्मन सिल्वर में तांबा 60% होती है, तांबा 60% होती है, और 20% निकेल होती है, 20% निकेल होती है, और 20% मिश्र धातु होती है अलग अलग का। तो आप लोग को याद रखना है क्या नहीं होती है? निम्नलिखित में से सिल्वर नहीं होती है कौन सी धातु में? तो जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होती है। हॉर्न सिल्वर चांदी का नाम है, ये रूबी सिल्वर भी है, लूनर कास्टिक, ये सारा सिल्वर है। तो देखिए, एल्यूमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है? ये हो जाएंगे बॉक्साइट से। एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। अब देखिए, ये एल्यूमिनियम जो है मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है, संयुक्त अवस्था में यह धातु विभिन्न अयस्कों के रूप में पाई जाती है। एल्यूमिनियम के मुख्य खनिज जो है बॉक्साइट है, फेल्सपार है, क्रोमोलाइट है। तो याद रखना है क्या है? इसके मुख्य अयस्क बॉक्साइट है, फेल्सपार है, क्रोमोलाइट है। तो याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे ही क्वेश्चंस है। एल्यूमिनियम का अयस्क है, अभी मैंने बताया, अगर आप लोग ने सुना होगा तो आंसर कर दोगे, ये बॉक्साइड हो जाएगा। एल्यूमिनियम का अयस्क जो है बॉक्साइड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीतल में क्या होता है? ऐसे भी क्वेश्चन देता है कि पीतल में मिश्र धातु होती है, आंसर बताओ आप लोग। ये हो जाएंगे तांबा और जिंक। पीतल में जो मिश्र धातु होती है तांबा और जिंक होती है। देखिए, अब इसके गुण जो होते हैं, आधार जो होते हैं, अलग अलग रहते हैं। इसका उपयोग सोने की तरह चमकने के कारण सजावट में किया जाता है, तथा जहां कम घर्षण की आवश्यकता होती है वहां इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे ताले, गियर, वाल्व तथा वाद्य यंत्र जो होती है। यह अन्य धातु से लचीला होती है। तांबा और जिंक का जो प्रयोग किया जाता है, शॉर्ट में याद रखें, ताले, गियर, वाल्व, वाद्य यंत्र में होती है, ये लचीला होती है। तो याद रखनी है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। आप लोग यकीन नहीं मानिएगा, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो। तो फ्रेंड्स, अभी आपके पास मौका है, टाइम है, अच्छा से पढ़ लीजिए। मैं यही बोलूंगी, ये एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, बिहार एसआई में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ जो हाल ही में हुआ है क्वेश्चंस, हाल ही में जो एग्जाम हुआ है उसी में ये क्वेश्चंस पूछा था। ये हो जाएंगे ब्रोमीन। तरल अवस्था में जो पाई जाती है वो अधातु पूछ रहा है, यहाँ देखिए अधातु पूछ रहा है, धातु नहीं अधातु, तो ब्रोमीन हो जाएंगे। देखिए, ब्रोमीन आवर्त सारणी के सप्तम समूह का तत्व है, सप्तम समूह का तत्व है। सामान्य ताप पर केवल यही अधातु द्रव अवस्था में रहती है, द्रव अवस्था में रहती है। तो याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर क्या करो यार, क्या करो, और अच्छा लगेगा आपको। अच्छा क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, थैंक यू गाइस। आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रखें, सेफ रहे। कहीं निकले तो मास्क यूज करें, सैनिटाइजर यूज करें, भीड़ का हिस्सा ना बने। मैं ये आप लोगों को एडवाइस दे रही हूँ, आप लोग फॉलो जरूर करना।